अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बेसिकली मार्केट में जो कुछ अहम खबरें हैं उनको अगर हम डिस्कस करें तो इनिशियली सुबह जब मार्केट खुली तो कुछ खबरें थी, कुछ नेगेटिव खबरें थी, कुछ पॉजिटिव खबरें थी। कोई बहुत मेजर ट्रिगर तो नहीं था मार्केट के पास कि जिसकी बेसिस पे मार्केट कोई मेजर रैली पोस्ट कर रही होती। पर ये ज़रूर था कि कुछ पॉजिटिव खबरें जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से थी। और बेसिकली वो खबर ये थी कि आईएमएफ ने जो है वो कहा था कि गैस प्राइस हाइक जो है वो मैंडेटरी है और प्रॉब्ली वो मिड ऑफ फेब तक जो है वो होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑब्वियसली आईएमएफ की तरफ से ऐसा ऐसी स्टेटमेंट का आना वाज टेकन पॉजिटिवली बाय ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो ऑब्वियसली एक एंटिसिपेशन, एक एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई थी, गैस प्राइस हाइक जो है वो होता हुआ जो है प्रॉब्ली आने वाले टाइम में नजर आ सकता है। तो उस पर जो है वो हमने देखा कि इनिशियली ओजीपीपीएल के अंदर जो है वो एक अच्छी अपसाइड आई। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये हुई कि आईएमएफ ने ये भी कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो टाइट रखना चाहिए आने वाले टाइम में भी, क्योंकि इन्फ्लेशन का फिगर अगर कूल डाउन नहीं होता, इन्फ्लेशन जो है वो हाई साइड पे ही रहती है, तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमें आने वाले प्रोबब्ली एमपीसीज के अंदर ये नजर आएगा कि अनचेंज्ड ही रहेगी। और क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को अगर हम टाइट रखेंगे ऑब्वियसली, तो उसमें एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो हमें चलता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो दो बैंक्स हैं जिसमें एचपीएल और बीआईपीएल है, वो प्रोबेबली जो है वो बैंकिंग सेक्टर को आने वाले सेशंस में जो है वो लीड कर सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली एक ये ट्रिगर हो गया कि एक एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई है मार्केट के अंदर आईएमएफ की इस स्टेटमेंट के बाद कि इंटरेस्ट रेट्स हमें आने वाले सेशंस में जो है वो शायद घटते हुए नजर ना आए, एमपीसीज के अंदर शायद घटते हुए नजर ना आए। और पॉजिटिव, एक और पॉजिटिव बैंकिंग के लिए ये है कि कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन ऑब्वियसली आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। और उसमें यह है कि वी आर एंटिसिपेटिंग कि बहुत बेहतर रिजल्ट्स आएंगे इस दफ़ा। बैंक्स के अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी आ रही होंगे, डिविडेंड्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे होंगे। तो उसमें उसको प्रीएम्प्ट करते हुए जो है वो एक मूव बन सकता है। तो वी वर एंटिसिपेटिंग कि ऑल्दो मार्केट का मोमेंटम थोड़ा सा लैकलस्टर था, वॉल्यूम्स वर नॉट सपोर्टिंग, तो मेन जो हमें तेजी नजर आ रही थी वो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर नजर आ रही थी और बैंक्स के अंदर नजर आ रही थी। इनिशियली ऑयल एंड गैस के अंदर तो अपसाइड आई, लेकिन बैंक्स ने उस तरीके से जो है परफॉर्म नहीं करा। तो फिर बीच में ड्यूरिंग द डे हमने ये देखा कि कुछ न्यूज़ चैनल्स पे जो है वो ये खबर लगना शुरू हुई कि जराये के मुताबिक गवर्नमेंट ने जो है वो डिसबर्स कर दी हैं 1250 बिलियन डॉलर्स पावर सेक्टर के जो है वो सर्कुलर डेट को उतारने के लिए, जिसमें कुछ आवाज़ें इस तरह की आई कि 600 अरब डॉलर जो है वो ओजी को मिल रहे होंगे, 150 अरब डॉलर जो है वो 150 अरब जो है वो पीपीएल को मिल रहे होंगे। और उस बिहाफ पे जो है वो इनके अंदर हमने देखा कि वॉल्यूम्स लगना शुरू हुआ है स्लोली ग्रेजुअली। फिर इसके अंदर दोनों जो है वो दोनों ने जो है वो ऑलमोस्ट एक टाइम पे कैप्स लगा दिए थे। पीपीएल ने ऑलमोस्ट कैप से थोड़ा सा नीचे क्लोज करा, पर ओजी में हमने ये देखा ये काफी स्ट्रॉन्ग बैंक थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसको ज्यादा पेमेंट्स वगैरह मिल रही थी। तो उसके अंदर जो है वो हमने काफी बुलिश एक्टिविटी जो है वो देखी। फिलहाल हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट के हवाले से क्या है वो खैर हम आगे आपके साथ चार्ट्स वगैरह जब डिस्कस करते हैं तो उसमें शेयर करेंगे। उसके साथ साथ बेसिकली हम 2 से 3 4 स्क्रिप्ट्स को भी एनालाइज करेंगे, जिसमें से प्रॉब्ली बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर कोई क्रिएट होती हुई नजर आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो पीपीएल हमने हाईलाइट करा था कि एबीसीडी की फॉर्मेशन के बाद ऑलमोस्ट 50% वो रिट्रेस कर चुका था। वी वर एंटिसिपेटिंग कि या तो वो 61.8% रिट्रेस करेगा पूरा और राइजिंग वेज की सपोर्ट लेवल के करीब मिलेगा। खैर हम चार्ट्स पे देखते हैं कि क्या व्यू बन रहा है हमारा। तो ओजीपीपीएल को भी एनालाइज करेंगे, एसएनजीपी को भी एनालाइज करेंगे, सुई साउथ को भी एनालाइज करेंगे और मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करेंगे। और किसी में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई अगर नजर आती है तो वो आपके साथ जो है वो शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए चार्ट्स पे चलते हैं। अच्छा, बेसिकली केसी 100 की वीकली 1 आवर चार्ट को अगर आप देखें तो 1 आवर चार्ट के ऊपर हमें ये नजर आ रहा है कि इसके अंदर बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन हो रही थी अगेन, और ड्यू टू लैक ऑफ वॉल्यूम्स ही सस्टेन नहीं कर पाया, इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर दिया और ये नीचे की तरफ आ गया। हमने ये देखा कि वीवर एंटिसिपेटिंग कि देखें या तो फिर ये अपनी सपोर्ट लेवल के करीब आएगा अगर वन डे टाइम फ्रेम पे जाए, डेली टाइम फ्रेम पे जाए, तो वीवर एंटिसिपेटिंग कि अपनी इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के करीब आएगा और वहां से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमें जो है वो देखने में नजर आ सकता है। पर आज हुआ बेसिकली है कि मार्केट करेक्ट कर ही रही थी, वॉल्यूम्स वगैरह काफी लो थे और एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही थी कि अगर अपने इस पर्टिकुलर डे लो को ब्रेक करती है तो फर्दर ड्रैग कर जाएगी। वहीं पे जो है वो पावर सेक्टर के हवाले से, सर्कुलर डेट के हवाले से जो खबर आई और ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो एक मूव बना, उसमें जो है वो मार्केट में उसने जो है वो मार्केट को ऑलमोस्ट 650 पॉइंट्स ऊपर लाके जो है वो खड़ा कर दिया। बट मार्केट अभी भी एक क्रूशियल जंक्शन लेवल के ऊपर है प्रॉब्ली। यहाँ पे ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस आ रही है। अगर इस पर्टिकुलर लेवल को आने वाले सेशंस में मार्केट ब्रेक करने में कामयाब होती है,
64,000 का ऑलमोस्ट ये लेवल है, इसको अगर ये ब्रेक करती है मार्केट तो फिर वहां से हम फर्दर अपसाइड देख सकते हैं और मार्केट को जो है वो टुवर्ड्स दी अपसाइड फर्दर रैली करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल व्यू ये बन रहा है कि यहाँ से रेजिस्ट कर रही है मार्केट, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर थोड़ी बहुत बुलिश एक्टिविटी हम मार्केट के अंदर होती हुई देख सकते हैं। ये खैर जो मूव है ये काफी इंकरेजिंग है, और अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करती है तो हो सकता है हमें थोड़े बहुत बेहतर वॉल्यूम्स नजर आए। अगर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करते कल के सेशन के अंदर या आने वाले सेशंस के अंदर, तो फिर मार्केट को हम फिर से देखेंगे कि वो डिप लेती हुई जो है वो नजर आएगी। तो व्यू फिलहाल ये बन रहा है कि मार्केट कल अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करती है, गैप अप ओपनिंग अगर होती है, तो मार्केट फिर अपनी रैली को जो है वो कंटिन्यू करेगी। एक सिनेरियो ये होगा, दूसरा सिनेरियो ये होगा गैप को फिल करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो जो है बनता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन आज का जो मूव है वो प्रोबेबली काफी इंकरेजिंग है। वॉल्यूम्स भी टुवर्ड्स दी एंड काफी अच्छे लग गए थे, खास तौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। तो आई गेस हम कल के दिन भी थोड़ी बहुत बुलिश एक्टिविटी जो है वो एंटिसिपेट कर रहे हैं। ये खैर पीपीएल का चार्ट है, लास्ट वीक भी हमने शेयर करा था, लास्ट सेशन में भी हमने शेयर करा था कल के दिन। और हमने आपको ये कहा था कि वी वर एंटिसिपेटिंग, जब 137 138 का हाई लगा था पीपीएल के अंदर, तो एबीसीडी की फॉर्मेशन हो रही थी और वहां से हमें लग रहा था कि क्योंकि ये बेरिश एबीसीडी है तो रिजेक्शन आएगी और ये थोड़ा सा ड्रैग डाउन कर जाएगा। वही एग्जैक्टली हमें इसके अंदर होता हुआ नजर आया भी कि आफ्टर पोस्टिंग दिस हाई, इसके अंदर जो है वो वी वर एंटिसिपेटिंग कि एक डाउनसाइड जो है वो आ जाएगी। और हमने ये देखा भी बेसिकली कि आफ्टर पोस्टिंग दिस हाई इसके अंदर जो है वो, इसने जो है वो एक ड्रॉडाउन जो है वो शो करा। अगर हम रिट्रेसमेंट लगाएं तो ऑलमोस्ट 50% इसने अपने हाई से रिट्रेस करके यहाँ से एक बाउंस बैक शो करा है। अच्छा, बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही थी इसके अंदर। एक तो ये थी कि अगर हम इसको हटा दें, एबीसीडी पैटर्न की तो फॉर्मेशन हो ही रही थी और यहाँ से रिजेक्शन आई थी, हमने अपना प्रॉब्ली अपने क्लाइंट्स को पिच भी करा था कि आप यहाँ पे सेलिंग करें, और वहाँ से रिजेक्शन होकर पीपीएल नीचे भी आया था। अगर हम ऑन चार्ट्स देखें तो इसके टारगेट्स कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरे हो रहे थे। अगर आप देखें तो आफ्टर ये लेग बनने के बाद इसने 50% रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर ली थी यहाँ पे, जिसके बाद आज एक अच्छी अपसाइड जो है वो इसके अंदर नजर आई है। हम दूसरी पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे कल के सेशन के अंदर कि हो सकता है ये इस पर्टिकुलर लेवल को ड्रैग करके नीचे आए, 61.8% रिट्रेसमेंट को पूरा करे, प्लस अपने इस राइजिंग वेज की सपोर्ट को रीटेस्ट करे, फिर वहां से जो है बाउंस बैक शो करे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसने 50% रिट्रेसमेंट पूरी करने के बाद ही एबीसीडी का टारगेट अपना हिट करा और वहां से फिर अपसाइड जो है वो ये फिलहाल अभी दिखा रहा है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होगा, और इस हिसाब से अगर हम देखें इसके अंदर अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आई गेस इट कैन मूव फर्दर अप टूवर्ड्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो 140 टू 141 के लेवल्स। अगली मेजर रेजिस्टेंस इसकी बेसिकली यहीं पे आ रही है, जो कि राइजिंग वेज का टॉप। अगला स्टॉक जो हमारा है वो ईफेट है। ईफेट की कल हमने आप प्रॉब्ली आपके साथ वर्किंग शेयर करी थी, इसमें हमारा व्यू बेसिकली बुलिश था क्योंकि फर्टिलाइजर्स में वी आर एंटिसिपेटिंग, खैर चार्ट्स पे हम तो अभी फिलहाल चार्ट्स की ही बात कर रहे हैं। चार्ट्स पे वी आर एंटिसिपेटिंग कि क्योंकि इसके चैनल का रीटेस्ट हुआ है यहाँ पे, तो एक अच्छी अपसाइड जो है वो यहाँ से नजर आ सकती है। और एग्जैक्टली अगर आप देखें लास्ट वीक हमने अपने क्लाइंट्स को पिच करा था 117 118 के लेवल्स के करीब, जब भी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा था, तो वहां से इसने रिस्पेक्ट देके जो है वो एक बेहतर अपसाइड जो है वो शो करी थी ड्यूरिंग द वीक। आज इस हफ्ते हमने ये देखा है प्रॉब्लम मंडे को, मंडे के सेशन में, आज के सेशन में, कि इसने जो है वो थोड़ी बहुत अपसाइड शो करी है। और आने वाले सेशंस के अंदर भी हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और ये 130 से 132 के जो प्रोजेक्टेड टारगेट्स हैं उनको जाके जो है वो टेस्ट कर सकता है। 130 से 132 के जो टारगेट्स बन रहे हैं प्रॉब्ली ये एबीसीडी पैटर्न के बिहाफ पे ही बन रहे हैं, प्लस 1.618% रिट्रेसमेंट लेवल भी आ रहा है। तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लुएंस जोन क्रिएट हो रहा है। दोनों के बिहाफ पे हमें ये लग रहा है कि प्रोजेक्शंस कुछ ऐसी बन रही है कि 130 से लेके 132 के लेवल्स को ये इवेंचुअली हमें टेस्ट करता हुआ जो है वो नजर आ सकता है। तो हमारा व्यू बुलिश है, एनी डिप हेयर और इवन एट करंट लेवल्स इट्स अ ग्रेट बाय। अगला स्टॉक जो हमारा है वो ओजी है। ओजी, अगर आप हमारी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं, मेरी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें मैंने ओजी पिच करा था जब ये 105 106 के लेवल्स के करीब था। वहां पे प्रोबेबली मल्टीपल रीजंस मैंने आइडेंटिफाई करे थे कि इसका एक लॉन्ग टर्म चैनल है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म का चैनल है वो भी। प्रॉब्ली अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, मंथली पे देखें, तो उस पर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्लियरली। एक बहुत ही लॉन्ग टर्म के चैनल है, बड़े टाइम फ्रेम का जो है चैनल है, जिसका रिटेस्ट हो रहा था 105 106 पे, प्लस छोटे टाइम फ्रेम का भी रिटेस्ट हो रहा था एक स्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड के अंदर, तो ये ऑलरेडी था ही। तो वहां पे वी वर एंटिसिपेटिंग 105 106 से जो है बाउंस बैक शो करके इसके अंदर एक अच्छी अपसाइड जो है वो आ सकती है, जिसमें 117 118 का हमारा जो है वो इनिशियल टारगेट था और अगला टारगेट हमारा 126 127 का था। तो हमने बेसिकली देखा भी कि इसने अपने दोनों टारगेट्स को जो है वो हिट करा और ऑलमोस्ट अपने चैनल के टॉप को जो है वो ये अप्रोच कर रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो एक चीज जो आपने देखनी है, जिस पे आपने नजर रखनी है बेसिकली, वो ये है कि ऑलमोस्ट इन लेवल्स के करीब इसकी एक स्लाइटली
इसकी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी आ रही है लगभग। तो अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ही ब्रेक करता है 136 से 137 के लेवल्स को इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर देगा, प्लस अपने इस असेंडिंग चैनल को भी ब्रेक कर देगा। तो फिर ये नए हाइज बनाने की तरफ जो है वो जा सकता है। तो आई गेस ओजी एज वेल स्टिल लुक्स बुलिश। अगर इस पर्टिकुलर चैनल का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से फिर हम इसके अंदर फर्दर अपसाइड जो है वो एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगला स्टॉक जो हमारा है वो स्वी साउथ का है। स्वी साउथ अगेन अगर आप देखें तो इसमें खैर 2 से 3 चीजें हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है। एक तो ये ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड के अंदर है और यहाँ पे इसने हायर लो पोस्ट करा हुआ है। अगर आप इस लो को देखें तो ये भी हायर लो है, और अगर आप इस लो को देखें तो ये भी लगभग हायर लो ही है। तो आपको हायर लो पे ये मिल रहा है, यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लगभग अगर आप इस जोन को देखें तो यहाँ पे इसके चैनल का भी टेस्ट हो रहा है, चैनल को भी टेस्ट कर रही है, प्लस लगभग इन्हीं लेवल्स के करीब इसने अपने ट्राइंगल पैटर्न को भी रिटेस्ट करा है। तो एक कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट जोन जो है वो क्रिएट हो रहा है, प्रोबेबली सस्टेन यहाँ पे अगर करता है, ऑब्वियसली इट हैज शोन सम साइंस ऑफ स्ट्रेंथ आज की मूवमेंट के साथ। तो आई गेस इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है विद स्मॉल स्टॉप लॉस एंड फॉर द इनिशियल टारगेट्स ऑफ 13.5 to 14 आई गेस इनिशियली। और इन इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो ये 15.5 से लेके 15.7 के लेवल्स को जो है वो अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। तो व्यू हमारा स्वी साउथ में ही बुलिश है और काफी अच्छे लेवल्स के करीब ये ट्रेड कर रहा है। आई गेस इसको करंट लेवल्स के करीब जो है वो देखा जा सकता है। अगली स्क्रिप्ट हमारी जो है बेसिकली वो मारी है। मारी पेट्रोलियम का चार्ट अगर आपको याद हो तो काफी सेशंस में पिछले हमने शेयर करा था। जब इसका ब्रेकआउट हुआ था हमने तभी शेयर करा था इनफैक्ट कि काफी बुलिश लगता है मारी पेट्रोलियम, और इसका हमने टारगेट सेट करा था 2600 to 2700 का। अगर आप देखें बेसिकली तो ये चार्ट वापस शेयर करने का मकसद बेसिकली ये है कि ये जो फॉर्मेशन थी इसकी, उस बिहाफ पे अगर आप देखें तो 1728 पे का ब्रेकआउट देने के बाद ऑलमोस्ट इसने सिक्स ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 600 पॉइंट्स इसने रैली कर लिया है। और आज का जो हाई है बेसिकली वो 2481 के लेवल्स के करीब है, 2481 के लेवल्स के करीब है। वी आर एंटिसिपेटिंग ये बुलिश मोमेंटम जो है उसके अंदर भी कंटिन्यू रहेगा, और ये 2600 से 2700 के टारगेट्स को जो है वो इनिशियली टेस्ट कर सकता है। तो मारी में भी हमारा व्यू बुलिश है, इसके अंदर भी हमें लगता है कि ये मोमेंटम जो है वो एग्जिस्टिंग मोमेंटम जो है फर्दर कंटिन्यू होता हुआ जो है वो नजर आ सकता है। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो एवरीवन। उम्मीद है आप सब जो है वो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कोशिश बेसिकली अपनी आपने ये करनी है कि आप जो भी क्वेरी है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि अगले सेशंस में जो है वो आपकी क्वेरीज को जो है एड्रेस करते हुए हम वीडियो बनाएं। कोशिश हमारी होगी कि आखिरी के जो 3 से 4 5 मिनट होंगे उसमें आपकी क्वेरीज का ही जो है वो जवाब दिया जाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।